हेलो बच्चों, फिर तुम लोग को आज से हम पढ़ाते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। बेटा क्लास 9 केमिस्ट्री सीबीएसई रहे या आईसीएसई बोर्ड रहे या कोई भी स्टेट बोर्ड रहे, सब में चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा क्लास 9 केमिस्ट्री में। बेटा आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9। लिखो बाबू क्लास 9 केमिस्ट्री। क्लास 9 क्या बाबू केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे बाबू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इस चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई में, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू एटम, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लिखो बेटा पहले। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले बात करते हैं एटम क्या है। ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। एटम क्या है बाबू? एटम जो है, एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब एलिमेंट मान ले ये आयरन का एक एलिमेंट है, इतना बड़ा, इसमें अरबों खरबों क्या होगा, आयरन का एटम होगा। कुछ छोटे छोटे आयरन का एटम से मिलके आयरन लोहा बना होगा। आयरन मतलब क्या है? लोहा। बहुत छोटे 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 आपका क्या होगा, आयरन का एटम्स होगा, और ये मिलके आयरन एलिमेंट बना। आयरन का सिंबल क्या होता है? ये आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 26 होता है। ये छोटा सा जो पार्ट है ना, यही बाबू क्या है? एटम से। तो जॉन डाल्टन ने कहा बाबू एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये एटम छोटा सा पार्ट है। तो अभी बाबू हम जॉन डाल्टन का एटॉमिक पोस्टुलेट बताएंगे नहीं, वो तुम एटम मॉलिक्यूल में पढ़ लिया होगा। आज हम पढ़ाएंगे बाबू कि एटम के अंदर से जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन कौन बताओ? आपका एक इलेक्ट्रॉन है ना, आपका प्रोटॉन है, और आपका क्या है? न्यूट्रॉन, जो एटम के अंदर से निकला न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बताएंगे। ठीक है, दोनों एटम एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो वहाँ पढ़ लेना। आज हम बताएंगे बाबू एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। तो आज बताएंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बाद बताएंगे प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ एटम से। और वो इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का मतलब का चार्ज क्या है? न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, ठीक बाबू। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं बाबू। सब एटॉमिक, बोलो यार, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो आज बेटा हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर एटम से कैसे हुआ। ठीक है, इसको लिखो पहले, है ना। तो बेटा अब लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या था? जे थॉमसन ने। तो हेडिंग से पहले इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज ही आगे जाके इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, तो हेडिंग देखें बाबू, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ क्या हो? कैथोड रेज। कैथोड रेज बाबू, यही कैथोड रेज आगे जाके इसी को हम लोग क्या बोले? इलेक्ट्रॉन बोले। इलेक्ट्रॉन, है ना। किसने किया बाबू? तो बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया बाबू? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। ठीक है, सुनो कैसे किया। सुनो, सबसे पहले उसने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया बाबू। ट्यूब है ये, हार्ड ग्लास ट्यूब है, शीशा का। ये हार्ड ग्लास ट्यूब है बाबू। ये हार्ड ग्लास ट्यूब, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। और इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे बोलता है, वो हार्ड ग्लास ट्यूब भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हार्ड ग्लास ट्यूब। अरे हार्ड ग्लास,
ये क्या होता है बाबू, हार्ड ग्लास ट्यूब है। और जे थॉम्सन ने क्या बाबू क्या किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा को वैक्यूम कर दिया, मतलब हवा को निकाल दिया एट वेरी लो। हवा को निकालना मतलब क्या, प्रेशर लो हो गया, मतलब एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। बहुत क्या क्या प्रेशर को क्या कर दिया, निकाल दिया, थोड़ी गैस को निकाल दिया। जब गैस निकल जाएगा तो प्रेशर क्या लो हो जाएगा, यहां से वैक्यूम कर दिया उसने, वैक्यूम, ठीक है, हवा को निकाल दिया, ठीक है बाबू। तो प्रेशर लो हो गया अंदर में। सुनो, उसके बाद यहाँ बाबू दो प्लेट लिया, एक लिया बाबू कैथोड प्लेट, कोई भी मेटल का लिया, मान ले ये कैथोड प्लेट है। अब बाबू ये एनोड प्लेट इधर लिया, एनोड को कर दिया बाबू परफोरेटेड, मतलब परफोरेटेड का मतलब प्लेट में जाली, मतलब माइन्यूट माइन्यूट पोर्स है, छिद्र है। जैसे तुम नहाता है ना, तो शावर जो होता है ना, कैसे से पानी निकलता है ना, तो इसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या पोर्स है, इसको बोलते हैं परफोरेटेड बोलते हैं। ये परफोरेटेड, ये प्लेट है, इसमें माइन्यूट माइन्यूट क्या पोर्स है, छिद्र है, ठीक है बाबू। इसको नाम दिया एनोड। ये आपका एनोड प्लेट है ना। एनोड होता है बाबू पॉजिटिव, तुमको मालूम है। और ये कैथोड प्लेट है बाबू, ये कैथोड प्लेट है। अब बाबू कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, कोई दिक्कत। अब बाबू एनोड के इनर वॉल को उसने जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया, जिंक सल्फाइड कंपाउंड से पेंट कर दिया इसने, ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब उसमें अगर रेडिएशन पड़ेगा ना तो रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरोसेंट। जिंक सल्फाइड क्या एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, उसमें अगर रेडिएशन पड़ेगा ना तो चमकेगा, ठीक है। सुनो बाबू, और एक होता है फॉस्फोरेसेंस, कि जब तक मान ले फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, जब तक इसको रेडिएशन पड़ेगा एब्जॉर्ब करेगा। अब जब रेडिएशन देना तुम बंद कर दोगे ना तो ये क्या कर रिफ्लेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि रेडिएशन देंगे तो रिफ्लेक्ट कर देगा, और फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है जब तक तुम रेडिएशन दोगे तब तक एब्जॉर्ब करेगा। अब जब देना बंद कर दोगे क्या करेगा, जो दिया रेडिएशन क्या करेगा, उसको एमिट करेगा। जब तक दोगे तब तक ये एब्जॉर्ब करेगा, और जब देना बंद कर दो क्या करेगा, वो रेडिएंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। बात की बात है बाबू। ये जिंक सल्फाइड क्या है, आपका फ्लोरोसेंस मटेरियल है कि रेडिएशन पड़ने से चमकेगा, ठीक है। अब सुनो बाबू, इसने क्या किया, दोनों डिस्चार्ज ट्यूब को नियर अबाउट 10,000 वोल्ट से अप्लाई कर दिया, 10,000 वोल्ट। बाप रे बाप, ये आपका मान ले बाबू क्या नेगेटिव है, और ये आपका इस तरह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़ा कर दिए, कोई जगह नहीं है। ये आपका नेगेटिव आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप इसको नियर अबाउट 10,000 वोल्ट क्या क्या इसमें इस ट्यूब में अप्लाई किया, तो देखा बेटा कि इस एनोड की इनर वाल, ये वाला चमकने लगा। कैसे चमक रहा था, ग्रीनिश कलर का, ग्रीन कलर का चमक रहा था, ग्रीन चमक रहा है। अब जब करंट देना बंद कर रहा है तो नहीं चमक रहा है। तो बोला हे पापा ये क्या हो गया, जब हम दोनों प्लेट को 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो एनोड के इनर वॉल जो है ग्रीन कलर का चमक रहा है, और जब करंट नहीं दे तब नहीं चमक रहा है, तो ये क्या हो गया। तो उसने सोचा समझा, बोला हो ना हो, जब 10,000 वोल्ट दोनों प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं बेटा, तो कैथोड से एक रेज निकल रहा है हाई स्पीड से, कैथोड से हाई स्पीड से एक रेज निकल रहा है, और एनोड का तो प्लेट क्या परफोरेटेड है, उसमें पास कर जा रहा है बाबू, और एनोड की इनर वॉल से टकराने से क्या हो रहा है, चमक रहा है। क्योंकि बाबू ये रेडिएशन जो था ना नॉन विजिबल था, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, नॉन विजिबल, हम नहीं देख सकते हैं, ये बाबू क्या है, नॉन विजिबल है। तो बोले यही होता होगा कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो कैथोड के प्लेट से एक रेज निकल रहा है, और वो रेज एनोड की इनर वॉल में टकरा के वो चमक रहा है। तो कहाँ से निकला बेटा, कैथोड के प्लेट से, इसीलिए इसका नाम दिया कैथोड रेज। तो पूछेगा
कैथोड रेज क्यों नाम दिया? सर कैथोड के प्लेट से निकल रहा था, इसलिए बाबू इस रेडिएशन का नाम दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया बाबू? कैथोड रेज। किसने? आपका जे थॉमसन ने, कैथोड रेज। और तब जे थॉमसन ने प्रॉपर्टीज निकाला बाबू कि कैथोड रेज जब कैथोड के प्लेट से निकल रहा है तो एक्चुअली में प्लेट कोई मेटल का होगा, तो ओवरऑल एक मेटल का एटम से निकला होगा। कहाँ से निकला होगा? मेटल। अरे कोई भी एलिमेंट क्या मेटल एटम से मिलकर बना होता है, तो ये एलिमेंट से निकल रहा है तो बाबू एलिमेंट किससे बना होगा? एटम से। तो ओवरऑल एटम से निकलता होगा। मान लीजिए आयरन का प्लेट है तो आयरन का एटम से निकला कैथोड रेज। तो भाई कैथोड रेज जो निकला इसका प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश किया। किसने? थॉमसन ने। तो अब इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, पहले इसको लिख लो। चलो अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू? कैथोड रेज। जब प्रॉपर्टीज के लिए फिर से हमको ट्यूब बनाना पड़ेगा। मान लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब, ध्यान देना बाबू, ये डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह से है, इसको हार्ड ग्लास ट्यूब भी कहते हैं। ये वैक्यूम यहां से कर दिया बाबू। वैक्यूम का मतलब होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा को निकाल दिया। पूरा हवा नहीं निकलेगा, पूरा हवा निकल जाएगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब एट वेरी लो प्रेशर कर दिया। एट वेरी लो प्रेशर हवा निकालना वाला प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। एनोड क्या होता है? इसका पता क्या है? परफोरेटेड है। एनोड कैसा है? परफोरेटेड है, उसमें माइन्यूट क्या है? पोर्स है। परफोरेटेड है, इस तरह से परफोरेटेड है। या जिंक सल्फाइड क्या कर दिया? पेंट कर दिया। जिंक सल्फाइड क्या है? आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल है, क्योंकि रेडिएशन पड़ने से चमकेगा। अब बाबू ये कैथोड का प्लेट है, दोनों क्या किया? फिर से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। ध्यान देना, ये आपका नेगेटिव मतलब कैथोड और ये एनोड का मतलब क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव थोड़ा सा बड़ा होता है, नेगेटिव थोड़ा छोटा होता है। क्या क्या? 10,000 वोल्ट अप्लाई किया बाबू, ठीक है। और क्या किया? इसके अंदर क्या कर दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब कि लाइट उससे आर पर ना हो। जैसे बाबू 10,000 वोल्ट अप्लाई पास किया बेटा, तो फिर कैथोड के प्लेट से क्या निकलेगा? कैथोड रेज निकला हाई स्पीड से। और जब कैथोड रेज बेटा इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बना। क्या बना बाबू? शैडो बना। उसका शैडो, उसका परछाई बना। क्या बना? शैडो बना। डी है ये, शैडो बना। इससे ये कंफर्म हो गया कि बाबू कैथोड रेज जो है, कैथोड प्लेट जो निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मतलब इससे ये पता चला बाबू कि कैथोड नंबर 1 प्रॉपर्टी पता चला कि कैथोड रेज है ना, तुम अपने वर्ड में लीजिए ना, कैथोड रेज है ना ट्रैवल इन क्या हो? एसटी का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन। एसटी का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। मतलब कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इससे ये पता चला जब कैथोड प्लेट से जब कैथोड रेज निकला उस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा और उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनना, तो इससे ये पता चल गया कि बाबू कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इससे ये पता चल गया बाबू कैथोड रेज ट्रैवल इन, एसटी का मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बाबू निकाला इसने कि कैथोड रेज के अंदर कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। तो उसने क्या किया बाबू? ध्यान देना, की व्यवस्था बना देते हैं, तुम लोग अलग अलग ट्यूब बनाना। उसने क्या किया बाबू? सुनो, उसने क्या किया बेटा? ध्यान देना, इस सबको सुनो। इसने क्या किया? ट्यूब के अंदर बाबू स्मॉल व्हील रखा, पेडल, स्मॉल व्हील पेडल। ये व्हील पेडल है, यहाँ पे रखा, यहाँ भी रखा क्या? स्मॉल व्हील पेडल, मैंने घूमने वाला घुर्बी रे, स्मॉल व्हील पेडल रखा, स्मॉल व्हील पेडल। और फिर 10,000 वोल्ट अप्लाई किया तो बेटा क्या होगा? कैथोड रेज क्या निकलेगा? कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा? कैथोड रेज निकला।
तो फिर कैथोड रे जब व्हील पेडल पर पड़ा बाबू, तो ये व्हील पेडल क्या होना, क्या करने लगा, घूमने लगा। इससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज के अंदर कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। कैसे पता चला कि ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, स्मॉल स्मॉल क्या रखा, व्हील पेडल रखा, और फिर क्या किया, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, तो कैथोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड रेज। और फिर कैथोड रेज जब व्हील पेडल पर पड़ा बाबू, तो व्हील पेडल क्या होने लगा, घूमने लगा। इससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज के अंदर कुछ मैकेनिकल वर्क करने का टेंडेंसी है। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं व्हील पेडल, व्हील। थोड़ा स्पेलिंग कहीं गलती हो देख लेना बाबू, व्हील पेडल। ठीक, लिख लो, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता वो निकाल लिया। ठीक है, तीसरा क्या निकाला बताते बाबू, इसको मिटाते हैं, है ना। तुम लोग तो ये सब हम बार बार फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, तुम लोग 12 फिगर ड्रॉ करना होगा तुम लोग को, तुम लोग 3 बार फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या क्या सुनो बाबू, अब इसमें सोचा कि जो कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकल रहा है बेटा, तो कैथोड रेज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, उसने क्या क्या सुनो बाबू, उसने क्या क्या ध्यान देना बाबू, यहाँ क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट लिया बेटा यहाँ, और नेगेटिव प्लेट को क्या किया, जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। क्यों, जिंक सल्फाइड से इसलिए पेंट कर ताकि पता चले कि रेडिएशन कैसे किधर बेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, नॉन विजिबल है ना। इधर नेगेटिव लिया बाबू, और इधर क्या बाबू, पॉजिटिव प्लेट लिया, और दोनों को जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। और फिर क्या किया, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। जैसे 10,000 वोल्ट अप्लाई किया बाबू, तो सब देखा पॉजिटिव को बेंड कर दिया सभी, मतलब पॉजिटिव प्लेट चमकने लगा और नेगेटिव प्लेट नहीं चमक रहा है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल गया बाबू कि कैथोड रेज जो है आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और तब जाके इसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, क्योंकि तो मालूम है कि सेम चार्ज में का रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव चला गया, और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ रिपल्सन कर गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इससे ये पता चल गया कि कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, और तब उसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन पड़ा नाम। ठीक है, तो लिखो, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो पूछेगा पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बोला सर उसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर कैथोड प्लेट से जब कैथोड रेज निकला तो ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनना। इससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। फिर से पता किया कि कैथोड रेज में मैकेनिकल वर्क कर सकता है कि नहीं, तो क्या किया, ट्यूब के अंदर व्हील पेडल रखा स्मॉल स्मॉल, फिर 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, तो फिर कैथोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड रेज, फिर व्हील पेडल पर पड़ा तो व्हील पेडल घूमने लगा। तो इससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज मैकेनिकल वर्क कर सकता है। फिर सोचा कि भाई कैथोड प्लेट जो कैथोड रेज निकल रहा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्या किया, 2 प्लेट लगाया, दोनों को जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया, फिर 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, तो फिर कैथोड प्लेट से क्या निकलेगा, कैथोड रेज निकलेगा, और सभी पॉजिटिव को बेंड कर दिया। इससे ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज क्या है, नेगेटिव है। तब जाकर उसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इसको लिखो, मिटाएंगे। जब अब उसने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया, कहाँ निकला, कैथोड के प्लेट से, मतलब जो कि कैथोड के प्लेट से बेटा ये कैथोड रेज निकल रहा है, ये कैसा है बताओ, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और इसी नेगेटिव चार्ज को इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, जो कैथोड के प्लेट से निकल रहा है। ओवरऑल ये प्लेट बना किससे है, एटम से बना हुआ, मतलब एटम से निकल रहा है। तो इस तब साइंटिस्टों ने पूछा बाबू कि आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब इलेक्ट्रॉन का मास बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। इसने बाबू क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। तो इसने इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकाला, उसने निकाला बाबू स्पेसिफिक मास, जिसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। तो लिखो बाबू, कैलकुलेशंस ऑफ क्या, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, इसी बोलते हैं आपको स्पेसिफिक मास बोलते हैं, स्पेसिफिक क्या बोलते हैं वो मास बोलते हैं, स्पेसिफिक मास बोलते हैं। इसको बोलते हैं वो E/m। m जो है बाबू है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या,
वन इलेक्ट्रॉन है और ई है बाबू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ क्या बाबू वन इलेक्ट्रॉन है। उसको निकालने बोला था मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये क्या निकाला ई बाय एम, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, है ना बाबू। जो इसमें बाबू निकाला, जो वैल्यू निकाला बेटा वो 1.75 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, क्योंकि चार्ज का असाइनमेंट क्या होता है कूलम होता है। और याद रखना बेटा ये ई बाय एम जो निकाला, कैथोड प्लेट जो है डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया, एक बार लोहा का मेटल लिया, एक बार कॉपर का लिया, एक बार एल्युमिनियम का लिया, और हर बार जो कैथोड रेज निकला है ना उसका ई बाय एम का वैल्यू हर जगह सेम निकला। मतलब हर जगह इसका ई बाय एम का वैल्यू इतना निकला 1.75 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। मतलब बेटा ई बाय एम मेटल के प्लेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल प्लेट। मेटल प्लेट तुम कुछ भी मेटल का प्लेट लगा लो, उस प्लेट से जो कैथोड रेज निकलेगा उसका ई बाय एम का वैल्यू हर जगह सेम आएगा। कितना है 1.75 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, यहाँ से लिखो। चलो बेटा अब हम उसको निकालना था एम, लेकिन क्या निकाल दिया ई बाय एम। अगर ई मालूम चल जाएगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाएगा तो हम ई बाय एम निकाल सकते हैं। ई बाय एम का वैल्यू ये है, अगर ई मालूम चल जाएगा तो एम निकल सकता है। तो ई निकालने के लिए इसको हेल्प किया एक साइंटिस्ट था मिलिकन। तो मिलिकन ने ई का वैल्यू निकाला, यहाँ पुट कर दे तो एम निकल जाएगा। तो इसको पहले लिखो ना, अब बताते हैं। चलो मिलिकन ने बाबू एक एक्सपेरिमेंट किया बाबू, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना नहीं सिर्फ जानना है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन के स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, मिलिकन की मिलिकन है ना, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट निकाला बेटा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ बाबू वन इलेक्ट्रॉन निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन का जो बाबू चार्ज निकाला वो निकाला बेटा 1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम निकाले इसने। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है। तो बाबू अब बताओ ई बाय एम का जो वैल्यू आया बेटा वो आया 1.75 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, यहाँ ई का वैल्यू पुट कर दो बाबू, तो ये 1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम बाय क्या बाबू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना बताओ 1.75 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। यहाँ से कूलम बाबू कट जाएगा तो यहाँ से मास तो निकल सकता है ना रे। तो यहाँ से मास निकला बेटा कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो निकला, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो निकला बाबू ये 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी निकला। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकला 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी। लिखो। और बेटा इसने कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है बाबू ये 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी, जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम। दुनिया में सबसे हल्का एटम कौन है? हाइड्रोजन। उसने बोला बेटा कि हाइड्रोजन का एक एटम को हम 1837 से डिवाइड कर देंगे तो बाबू क्या आएगा मास ऑफ क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब बताओ ये पॉइंट का मतलब क्या है? क्या मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ क्या 1 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। रुको यार थोड़ा सा, मास ऑफ क्या 1 क्या हाइड्रोजन एटम। तो सबसे हल्का एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास को जब 1837 से डिवाइड करेंगे तब अब क्या आएगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
मतलब एटम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। इस तरह से बेटा जे थॉमसन ने एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एटम से प्रोटॉन का डिस्कवर ई गोल्डस्टीन किस तरह से किया। तब तक के लिए बाय बाय। अब बेटा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तुमको मालूम है, फर्मी क्लासेस है ना, क्या बाबू, फर्मी क्लासेस नाम है, जिसमें तुम देख लेना प्लेलिस्ट में 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9693143506। जिसको 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री पढ़ना है ऑनलाइन, ठीक है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पढ़ा देंगे, लिख लो। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, है ना।